हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी रचना प्रसून का पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करना पड़ता है। पशु पक्षी भी अपने मन की बात विभिन्न ध्वनियों में एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पशु पक्षी भी अपने मन की बात अलग अलग ध्वनियों में मतलब आवाज़ों में एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, परंतु उनकी बोली को हम भाषा नहीं कह सकते। उनकी बोली को, पशु पक्षी की बोली को हम भाषा नहीं कह सकते। केवल मनुष्य ही सार्थक भाषा का निर्माण करते हैं। मनुष्य है वो जो सार्थक भाषा का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 मित्र बात कर रहे हैं। श्याम ने अपने मित्र से पूछा, राम क्या तुम शाम को पार्क में खेलोगे? राम ने कहा, हाँ मित्र, मैं खेलूँगा। मतलब 2 बच्चे यहाँ हैं जो हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं एक दूसरे से और एक दूसरे की बात को समझ भी ले रहे हैं, और जो भी हिंदी भाषी है वो सभी उनकी बात को भी समझ सकते हैं। इसी तरह आप दूसरे पिक्चर में देखिए, दादी माँ ने सोहन को उपहार दिया। सोहन ने दादी माँ को धन्यवाद कहा। मतलब दादी माँ ने जब सोहन को उपहार दिया तो सोहन ने जो दादी माँ को धन्यवाद किया तो दादी ने भी उसके धन्यवाद को समझा। मतलब हिंदी में धन्यवाद बोला है, इंग्लिश में हम थैंक यू बोलते। इंग्लिश हमारी एक अलग भाषा है। इसी तरह से एक आप देख सकते हैं, यहाँ रोहन अपने भाई को पत्र लिख रहा है। यहाँ पे चूँकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी भाषा का ही अभी हम देखेंगे। तो रोहन अपने भाई को पत्र लिख रहा है, तो रोहन ने हिंदी में पत्र लिखा और उसका भाई भी हिंदी जानता है, हिंदी भाषा जानता है, तो वो उसको समझ जाएगा। इसी तरह नानी नीता को कहानी सुना रही हैं, तो नीता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ सकता है। बच्चों, भाषा के प्रकार। मनुष्य इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अपने भाव, मन के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उसने 2 विधियों को अपनाया, फर्स्ट लिखकर, सेकंड बोलकर। इसलिए ये हम समझ सकते हैं या स्पष्ट है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा बोलना तथा सुनना भाषा का प्रथम और प्राचीनतम रूप है। जब हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, बातचीत करना, टीवी देखना, गाने सुनना, नानी का कहानी सुनाना। लिखित भाषा। जब मनुष्य को भाषा के मौखिक रूप से अपने ज्ञान व अनुभवों को याद रखना कठिन हो गया, तब उसे भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण, पत्र लिखना, ईमेल भेजना। दूर बैठे व्यक्तियों तक हम अपने विचारों को लिखकर पत्र, ईमेल आदि के द्वारा पहुंचा सकते हैं। भाषा के इस माध्यम से हम लिखकर या पढ़कर विचारों को समझा अथवा समझ सकते हैं। इसे ही भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, भाषाएं, लिपियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लिपि के बारे में समझते हैं। लिपि किसी भी भाषा को लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अरबी भाषा की लिपि अरबी है, रूसी भाषा की लिपि रूसी है।
व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण अ, क, घ, ह, स, क्ष आदि वर्ण हैं। वर्णमाला तुमने ज़रूर पढ़ी होगी। अब शब्द के बारे में पढ़ते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे कमल, गगन, विद्यालय। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए। यह एक सही शुद्ध वाक्य है। राष्ट्रभाषा किसी देश में जो भाषा अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाए उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का गौरव 14 सितंबर सन 1949 को प्राप्त हुआ था। मातृभाषा जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, समझता है अथवा बोलता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं।